आज हम स्टार्ट करेंगे फॉरेक्स की क्लास 2 दोस्तों। ध्यान से आप देखेंगे कि लास्ट क्लास में जो एग्जाम्पल हुआ था उसके अंदर हमारा, अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, उसके अंदर हमारा एक इंडिया का पर्सन था, एक यूएसए का पर्सन था। उस एग्जाम्पल में इंडिया के पर्सन ने गुड्स एक्सपोर्ट किया था, बदले में $10,000 मिल रहे थे इंडिया वाले को। एंड मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स चैप्टर के कंसेप्ट उस पर्सन पर अप्लाई होते हैं जो या तो फॉरेन करेंसी में पेमेंट करता है या फॉरेन करेंसी को रिसीव करता है। जो होम करेंसी को पे करे, होम करेंसी को रिसीव करे, फॉरेक्स चैप्टर उसके लिए नहीं है। अब फिर मैंने दोस्तों आपको बताया था कि रेट दे रखी है, एक्सचेंज रेट। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट दे रखी है $1 इक्वल टू 50 और 52 थी, और आपने मुझे आंसर भी भेज दिया था। फिर भी मैं जरा उसे ही रिपीट कर रहा हूं कि भैया इधर है एपी ऑथराइज पर्सन, इधर है इंडिया का एक्सपोर्टर। तो इंडिया के एक्सपोर्टर के पास डॉलर आया है, वो रुपीस में कन्वर्ट करवाना चाहता है, तो इंडिया का पर्सन एपी को डॉलर देगा, एपी बदले में रुपीस देगा। वन अमाउंट अटैच करेंसी डॉलर है, ऑथराइज पर्सन डॉलर को परचेज कर रहा है। आपने भी मुझे कल बताया था कि रेट लगेगी 50। अब जब एक बार 50 रेट लग गई दोस्तों, जब एक बार 50 रेट लग चुकी है, तो मैंने आपको फाइनली कन्वर्जन के समय बताया था कि 1 से फ्यू पे जाना है या फ्यू से 1 पे आना है। आपको ध्यान होगा 1 से फ्यू पे जाने के लिए, 1 से फ्यू पे जाने के लिए मल्टीप्लाई होता है, फ्यू से 1 पे आने के लिए डिवाइड होता है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में करना है, हमें इस क्वेश्चन में करना है इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $10,000। तो रेट लगनी है 50। अब जब रेट लगनी है 50 दोस्तों और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब 1 से फ्यू पे जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये होगा सर $10,000 इंटू में रुपीस, ये आपकी फिगर आ जाएगी शायद 5 लाख रुपीस। चेक कर लें, चेक कर लो दोस्तों, 5 लाख रुपीस हो गए, आप चेक कर लें। तो यही दोस्तों लास्ट क्लास का एग्जाम्पल था जिसे हमने कंप्लीट किया है। और अब तक फॉरेक्स चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं, आप मेरी बात सुन लें। अब तक फॉरेक्स चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं, आप जरा मेरी बात सुन ले दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमने बेसिक स्टार्ट किया है, और बेसिक के अंदर पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया था, लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 ध्यान होना चाहिए आपको, एक्सचेंज रेट के बारे में। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वो था दोस्तों कि हाउ टू अप्लाई एक्सचेंज रेट इन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। और फोर्थ बेसिक कंसेप्ट आपको मैंने ये पढ़ाया था कि एक बार अगर बिड रेट और आस्क रेट डिसाइड हो जाए, एक बार अगर बिड रेट और आस्क रेट डिसाइड हो जाए, देन उसके बाद 1 अमाउंट से फ्यू अमाउंट पे जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, फ्यू अमाउंट से 1 पे आने के लिए डिवाइड करते हैं। तो अभी तक मैं बेसिक के मेन टॉपिक के अंदर आपको 4 पॉइंट पढ़ा चुका हूं, 4 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों।
अब इसके बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अब हम चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5 पे। ध्यान से आपको देखना है ये पॉइंट नंबर 5 क्या है। पॉइंट नंबर 5 का आप हेडिंग डाल लो स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट। क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट। तो लिखेंगे आप लिखेंगे दोस्तों यहां पर स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट क्या है मैं आपको सिखाता हूं। लिखेंगे पहले when two persons of two different countries when two persons of two different countries are involved in trading transaction then there will be involvement of exchange rate in between currency of two countries। जब भी कोई दो पर्सन डिफरेंट कंट्री के ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो उस ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन के अंदर एक्सचेंज रेट की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, और वो एक्सचेंज रेट होगी इन बिटवीन करेंसी ऑफ टू कंट्री। डॉलर रुपीस, डॉलर जापानीज येन यूपेस, कोई भी करेंसी हो सकती है, आप उसकी टेंशन ना लें। और एक्सचेंज रेट क्या होती है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसके बाद द ट्रांजेक्शन may be settled at now या the transaction may be settled at now या in future। एट नाउ और इन फ्यूचर का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं ध्यान से। भाई मान लो मैंने कोई आज गुड्स परचेज करा और अभी की अभी पेमेंट करनी है, ट्रांजैक्शन सेटल करनी है, ख़त्म करनी है। और फ्यूचर का मतलब मैंने मान लो अभी गुड्स खरीदा, उसमें कुछ क्रेडिट पीरियड था, तो मेरे को 2-3 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला, मुझे पेमेंट 2 महीने के बाद करनी है या मुझे 2 महीने के बाद पेमेंट मिलनी है, एज द केस में भी। तो ट्रांजैक्शन एट नाउ पे भी सेटल हो सकती है, ट्रांजैक्शन एट फ्यूचर पे भी सेटल हो सकती है। अब इसके अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों मेरे टॉपिक का नाम है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट, जो मुझे आपको समझाना है। और ध्यान से देखें, फिर दोनों के बारे में लिखवा भी दूंगा। देखो सर, आप पहले समझ लें, ये मान लो T0 है, ये मान लो T6 मंथ है। दोस्तों T0 का मतलब आज का टाइम,
T0 का मतलब आज का टाइम और T 6 मंथ का मतलब आज से 6 मंथ बाद। T 6 मंथ का मतलब आज से 6 मंथ बाद। अब क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, सुनो। मान लो आप आज अगर बैंक में जाएंगे ना, आज अगर बैंक में जाएंगे और बैंक को बोलेंगे कि सर एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, आज बैंक में जाओ और बैंक से बोलो सर आज एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, तो बैंक या फॉरेक्स का डीलर आपको एक एक्सचेंज रेट ऑफर कर देगा कि सर एक्सचेंज रेट ये चल रही है। तो दोस्तों ये जो एट नाउ होता है, एट नाउ पे जो भी एक्सचेंज रेट होती है दोस्तों उसे हम एसआर बोलते हैं। एसआर का मतलब स्पॉट रेट, स्पॉट रेट। मान लो फॉर एग्जांपल $1.75 है स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट अगर मान लो $1.75 है तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो। आज की डेट पे डॉलर और रुपीस का जो रिलेशन है, आज की डेट पे डॉलर और रुपीस की जो एक्सचेंज रेट है उसे ही हम स्पॉट रेट बोलते हैं। स्पॉट रेट का मतलब एक्सचेंज रेट एट नाउ। स्पॉट रेट का मतलब एक्सचेंज रेट एट नाउ, और स्पॉट रेट केवल और केवल करंट ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए ही यूज होती है। तो चलो जी, आज की ट्रांजैक्शन तो स्पॉट रेट से आप सेटल कर लेंगे, लेकिन मान लो मैंने कोई आज सामान खरीदा और पेमेंट करनी है 6 महीने के बाद, पेमेंट करनी है 6 महीने के बाद। तो चलो जी, अगर मुझे 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है तो पहला रास्ता तो मेरे पास ये है दोस्तों कि मैं 6 महीने तक वेट करूं, 6 महीने तक वेट करूं, और जब 6 महीने टोटल की टोटल कंप्लीट हो जाएंगे देन 6 महीने के बाद चेक करूं कि एक्चुअल में एक्सचेंज रेट क्या है, और उसी एक्सचेंज रेट पे अपना कन्वर्जन करके ट्रांजैक्शन सेटल कर लूं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मैंने आज गुड्स खरीद लिया, मुझे पता है पेमेंट करनी है 6 महीने के बाद, या मैंने आज गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया, मुझे पता है मुझे पेमेंट मिलनी है 6 महीने के बाद। तो सर अगर मुझे फॉरेन करेंसी फ्यूचर में पे करनी है और फॉरेन करेंसी फ्यूचर से मुझे मिलने वाली है फ्यूचर में, और मुझे पता आज ही है, तो ऐसे केस में पहला रास्ता तो यह है कि आप 6 महीने वेट करो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जो भी होगा देखा जाएगा, उसके अंदर रिस्क है, आपका रिस्क। तो दोस्तों इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर ये जितने भी फॉरेक्स डीलर होते हैं ये अपने कस्टमरों को आज की डेट पे स्पॉट रेट के अलावा एक फॉरवर्ड रेट भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो लिखा हुआ है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट, मान लो लिखा हुआ है 6 मंथ फॉरवर्ड रेट। ये आज की डेट पे है, आज की डेट पे क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। स्पॉट रेट ऐसी रेट होती है जो आज अवेलेबल है, आज ही अप्लाई होगी। लेकिन फॉरवर्ड रेट एक ऐसी रेट है जो अवेलेबल तो आज है लेकिन अप्लाई अभी नहीं होगी, अप्लाई फ्यूचर में होगी। और दूसरी बात, स्पॉट रेट एक ऐसी रेट है जो आज की डेट पे सभी कस्टमरों के लिए अप्लाई होगी जो कन्वर्जन करना चाहता है आज की डेट पे। और ये जो फॉरवर्ड रेट है ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल। जो कस्टमर रिस्क नहीं लेना चाहते वो फॉरवर्ड रेट की बुकिंग कर भी सकते हैं, और जो पर्सन रिस्क लेना चाहते हैं वो कहेंगे हम फॉरवर्ड रेट की बुकिंग नहीं करते, 6 महीने के बाद देखेंगे जो होगा उस रेट पे कन्वर्जन कर देंगे। कहने का मतलब क्या, स्पॉट रेट एक ऐसी रेट जो आज अवेलेबल है, अभी अप्लाई होगी।
फॉरवर्ड रेट का मतलब ऐसी रेट जो अवेलेबल तो आज है, लेकिन बुकिंग करने के बाद, आज इसकी बुकिंग करने के बाद अप्लाई होगी फ्यूचर में। अब जो बुकिंग करेगा उसी केस में अप्लाई होगी। और एक बार अगर आपने बुकिंग कर ली तो उसके बाद फ्यूचर की एक्सचेंज रेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका कन्वर्जन आपके द्वारा बुक्ड की गई रेट पे ही होगा। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखें, डिटेल में लिखवाता हूं, आप ध्यान से देखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉट रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरवर्ड रेट। तो देखो स्पॉट रेट, इट मीन्स exchange rate available at now and also applicable for conversion of and also applicable for conversion of one currency into another currency at now। ऐसी एक्सचेंज रेट जो आज अवेलेबल है और आज ही एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी, उसे कहते हैं हम स्पॉट रेट। और सर फॉरवर्ड रेट क्या है? फॉरवर्ड रेट क्या है वो भी आप ध्यान से देखें। फॉरवर्ड रेट क्या है वो भी दोस्तों आप ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 2, फॉरवर्ड रेट ध्यान से देखें। दोस्तों ये जो फॉरवर्ड रेट है मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। इट मीन्स exchange rate, it means exchange rate available at now, it means exchange rate available at now। जिस तरीके से स्पॉट रेट भी आज अवेलेबल होती है, फॉरवर्ड रेट भी आज अवेलेबल होती है, फॉरवर्ड रेट भी, इट मीन्स एक्सचेंज रेट अवेलेबल एट नाउ, इट मीन्स एक्सचेंज रेट अवेलेबल एट नाउ, बट applicable for conversion of one currency into another currency, it means exchange rate available at now but applicable for conversion of one currency into another currency at future या in future। और इसके बाद फॉरवर्ड रेट का यूज करना कंपलसरी नहीं है। द कस्टमर may use forward rate
द कस्टमर मे यूज फॉरवर्ड रेट फॉर conversion of one currency into another currency in future. कस्टमर की मर्जी है, यूज कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, मर्जी उसकी है। लेकिन एक बात समझना, अगर कस्टमर को फॉरवर्ड रेट फ्यूचर में यूज करनी है ना, तो उसकी बुकिंग आज ही करवानी पड़ेगी, उसकी बुकिंग आज ही करवानी पड़ेगी। तो कैसे, मैं आपको बताता हूं। एट द टाइम बुकिंग ऑफ at the time booking of forward rate, the quantity comma rate at the time booking of forward rate, the quantity comma rate and date are determined at now। क्वांटिटी का मतलब $10,000, $5,000 या $5 लाख, ये आज डिसाइड हो जाएगा। रेट का मतलब फॉरवर्ड रेट क्या होगी, ये भी आज डिसाइड हो जाएगा। और डेट 2 महीने है, 1 महीने है, 5 महीने, 6 महीने, ये भी आज डिसाइड हो जाएगा। बट एक्चुअल कन्वर्जन विल बी टेक प्लेस एट pre-specified future date, but actual conversion will be take place at pre-specified future date। ये आपको बड़े ध्यान से देखना है। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद एक छोटी सी बात और बता दूं। once a customer booked a forward rate, then future actual exchange rate जो भी होगी इज नॉट रेलिवेंट। एक बार किसी कस्टमर ने फॉरवर्ड रेट की बुकिंग कर ली आज की डेट पे, तो उसका कन्वर्जन उसी रेट पे होगा। फ्यूचर की एक्सचेंज रेट से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये आपको मेरे साथ बड़े ध्यान से चेक करना है स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड रेट के बारे में। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक एग्जाम्पल से देखो ध्यान से। मान लो यहां पर कोई इंडिया का पर्सन, यहां पर मान लो कोई यूएसए का पर्सन, मान लो इंडिया के पर्सन ने गुड्स इंपोर्ट किया है और पेमेंट करनी है $1000 एट T6 मंथ। पेमेंट करनी है 6 महीने के बाद। दोस्तों मान लो मुझे आज की स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल टू ₹75 और 75.5 और आज की डेट पे
6 मंथ एफआर दे रखा है। 6 मंथ एफआर का मतलब अवेलेबल तो आज है, अप्लाई होगी 6 महीने के बाद अगर आप इसकी बुकिंग करते हैं तो। मान लो ये है 75.25 और 75.75 फॉर एग्जाम्पल। और मान लो मैं मान के चलता हूं कि इस इंडिया वाले पर्सन ने फॉरवर्ड रेट की बुकिंग कर ली, तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000 एट एफआर पे। तो दोस्तों पहले तो ये देखना पड़ेगा रेट क्या लगेगी। 75 पहले तो ये देखना पड़ेगा रेट क्या लगेगी, 75.25 लगेगी या 75.75 लगेगी। देन उसके बाद एक बार रेट लग जाए, देन मल्टीप्लाई या डिवाइड करके अपना काम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल काम हो जाएगा। आप मुझे बताओ सबसे पहले रेट क्या लगेगी, रेट क्या लगेगी, रेट क्या लगेगी। आप बताओ दोस्तों रेट क्या लगेगी, रेट क्या लगेगी ये आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तरफ एपी को रख लो, ये आदत डाल लो, और ये इंडिया का इंपोर्टर है, इंडिया का इंपोर्टर। इंडिया का इंपोर्टर। बिहार से आंसर आया 75.5, पंजाब से भी 75.5, उड़ीसा से भी 75.75। चेक करते हैं। सर इस इंडिया के इंपोर्टर ने यूएसए वाले को डॉलर देने हैं, तो एपी देगा डॉलर, बदले में मिलेंगे रुपीस। वन अमाउंट डॉलर है, एपी डॉलर को बेच रहा है, रेट लगेगी, बिल्कुल सही बोला आपने, 75.75। अब इक्विवेलेंट रुपीस हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रुपीस हो जाएंगे दोस्तों। मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंट रुपीस पता है क्या होंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। वन अमाउंट से फ्यू अमाउंट पे जाना है तो मल्टीप्लाई होगा। $1000 इंटू में रुपीस 75.75, तो ये अमाउंट देख लो कितना हो गया, ये हो गया 75,750। ये आप बड़े ध्यान से चेक कर लें। फॉरवर्ड रेट के अंदर 6 महीने के टाइम में $1000 के लिए 75,750 रुपीस रिक्वायर्ड होंगे। फ्यूचर में एक्सचेंज रेट कुछ भी हो जाए उससे लेना देना नहीं है दोस्तों। तो ये पॉइंट नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये आपका पॉइंट नंबर 5th था, 5th। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। पॉइंट नंबर 6 की तरफ एक और बेसिक बात पढ़ते हैं दोस्तों, एक और बेसिक बात पढ़ते हैं, एक और बेसिक बात। पॉइंट नंबर 6 का हेडिंग डाल लो, डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। छोटी छोटी बातें हैं बेसिक की, आपको सीख के आगे बढ़नी है। फॉरेक्स मार्केट के छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको समझ के आगे बढ़ने हैं, जिससे कि आगे अगर क्वेश्चन में कहीं पर यूज हो तो हमें इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है,
टॉपिक का नाम है डायरेक्ट कॉट एंड इनडायरेक्ट कॉट। तो डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट की क्या डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, सबसे पहले इसके अंदर पॉइंट नंबर ए, कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन का मतलब कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन का मतलब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट कोट एंड इनडायरेक्ट कोट। यहां पर थोड़ा सा मार्केट में बातें अलग हैं, यहां पर थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, लेकिन फर्दर पूरा फॉरेक्स चैप्टर कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा यहां पर आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। देखो जी, मैं आपको बताता हूं डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट कंट्री वाइज। कंट्री वाइज का मतलब इंडिया के लिए कौन सी एक्सचेंज रेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहलाएगी, यूएसए के लिए कौन सी एक्सचेंज रेट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहलाएगी। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सिंपल सी है, हर कंट्री का नाम मैं याद नहीं रख सकता, तो मैं आपको एक फिक्स कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। देखो जी, फिक्स्ड कंसेप्ट कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन। कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन के अंदर नंबर 1 डायरेक्ट कोट। कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कोट, ये मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना कि डायरेक्ट कोट का क्या मतलब है कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन। तो डायरेक्ट कोट के अंदर मैं आपको बताऊंगा हेयर डायरेक्ट कोट के अंदर हेयर एक्सचेंज रेट, हेयर एक्सचेंज रेट will quoted in following way। कैसे, मैं आपको बताता हूं एक्सचेंज रेट किस वे में कोटेड होगी कि हम उसे डायरेक्ट कोट बोलेंगे। तो देखो बता रहे हैं आपको, ध्यान से चेक करना, विल बी कोटेड इन फॉलोइंग वे के अंदर ध्यान से चेक करना। मैं आपको बताता हूं हेयर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, हेयर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी will be quoted in few units of home currency। Here 1 unit of foreign currency will be quoted in few units of home currency। कोई भी एक्सचेंज रेट, ध्यान से इस बात पे, कोई भी एक्सचेंज रेट इस बात पे फोकस करना दोस्तों, किस कंट्री के लिए डायरेक्ट कहलाएगी। तो कोई भी एक्सचेंज रेट उस कंट्री के लिए डायरेक्ट कहलाएगी जहां जिसके लिए 1 यूनिट ऑफ फॉरेन विल बी कोटेड इन फ्यू यूनिट्स ऑफ होम। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊं, एग्जाम्पल से मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹75। मान लो लिखा हुआ है 1 जापानीज येन इक्वल टू ₹0.80। मान लो लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल
1 पाउंड इक्वल टू ₹92। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट कोट डेफिनेशन, डायरेक्ट कोट की डेफिनेशन है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी कोटेड इन फ्यू यूनिट ऑफ होम करेंसी। तो मैं बताऊंगा आपको, दीज आर डायरेक्ट कोट्स फॉर इंडिया। सर ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट कहलाएंगे, तीनों की तीनों। क्यों? यहां पर 1 यूनिट, यहां पर दोस्तों 1 यूनिट ऑफ, यहां पर दोस्तों 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी कोटेड इन फ्यू यूनिट ऑफ होम करेंसी। इंडिया की होम करेंसी रुपीस है, इसलिए ये इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट कहलाएंगे, डायरेक्ट कोट। और इनडायरेक्ट कोट की पता क्या डेफिनेशन है? इनडायरेक्ट कोट की डेफिनेशन देखो, इनडायरेक्ट कोट, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं ये। इनडायरेक्ट कोट की डेफिनेशन, here 1 यूनिट ऑफ, here 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी, here 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी will be quoted in, will be quoted in few units of foreign currency। जैसे मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, जैसे अगर मैं आपको यहां पर बताऊं दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लिखा हुआ है 1 रुपीज इक्वल टू $0.020, 1 रुपीज इक्वल टू लिखा हुआ है 1.30। जापानीज येन समझने के लिए बस लिखा हुआ है 1 रुपीज इक्वल टू $0.012 पाउंड। तो मैं आपको कहूं इंडिया के लिए ये इनडायरेक्ट कोट है, क्योंकि यहां पर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी विल बी कोटेड इन फ्यू यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो मैं कहूंगा दीज आर इनडायरेक्ट कोट्स फॉर इंडिया। दीज आर इनडायरेक्ट कोट्स फॉर इंडिया, जिसे आप बड़े ध्यान से चेक कर सकते हैं। बड़े ध्यान से चेक कर लें। एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट था आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कोट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कोट। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये तो हो गया दोस्तों कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन। एक एग्जाम्पल और देखना चाहते हो और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू, मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50। तो मैं बताऊं आपको कंट्री वाइज। तो कंट्री वाइज के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सचेंज रेट उस कंट्री के लिए डायरेक्ट कहलाती है जहां पर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन हो, फ्यू यूनिट ऑफ होम हो। तो इंडिया के लिए इट इज ए डायरेक्ट कोट फॉर इंडिया
एंड इनडायरेक्ट कोट की डेफिनेशन होती है 1 यूनिट ऑफ होम विल बी कोटेड इन फ्यू यूनिट ऑफ फॉरेन। तो यूएसए वालों के लिए एंड इनडायरेक्ट कोट फॉर यूएसए। तो कोई भी गिवन एक्सचेंज रेट, तो दोस्तों कोई भी गिवन एक्सचेंज रेट किसी एक कंट्री के लिए डायरेक्ट कहलाएगी, किसी एक कंट्री के लिए इनडायरेक्ट कहलाएगी। किसके लिए डायरेक्ट, किसके लिए इनडायरेक्ट, वो आपको पता होना चाहिए। आप बड़े ध्यान से चेक कर लें, ध्यान से आप चेक कर लें। अब इसके बाद ये तो था कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन। 2-4 नंबर के एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन आप बता सकते हैं, और एग्जाम में अगर 2-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कंट्री वाइज इंटरप्रिटेशन ही आपको बतानी है, किस कंट्री के लिए डायरेक्ट, किस कंट्री के लिए इनडायरेक्ट। लेकिन आगे का फॉरेक्स चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दोस्तों हमें कंट्री से मतलब नहीं है, हम सब कंट्री के नाम याद नहीं कर सकते, हम सब कंट्री के नाम याद नहीं कर सकते। तो हम क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करें, किस कंट्री के लिए डायरेक्ट, किस कंट्री के लिए इनडायरेक्ट। 2-4 नंबर के बेसिक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी। अब फॉरेक्स चैप्टर अपने आप में एक टफ चैप्टर है, ऊपर से हम इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एज इट इज वहां पर यूज करेंगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इसलिए दोस्तों फर्दर ऑल फॉरेक्स चैप्टर के लिए सारे क्वेश्चन करने के लिए आप टोटली फोकस करेंगे ओनली करेंसी के ऊपर, करेंसी के ऊपर, ओनली करेंसी के ऊपर। तो देखो पॉइंट नंबर बी, करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन। करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन, करेंसी वाइज का मतलब मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से देखना। करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। कोई भी एक्सचेंज रेट हो, मैंने आपको बताया था उसके अंदर 2 करेंसी होती हैं, कोई भी एक्सचेंज रेट में 2 करेंसी होती हैं, एक वन अमाउंट, एक फ्यू अमाउंट। तो करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। एक्सचेंज रेट में हमेशा 2 करेंसी होती हैं, एक होती है वन अमाउंट अटैच्ड और दूसरी होती है, बेसिक चल रहा है अभी भी, फ्यू अमाउंट अटैच। वन अमाउंट अटैच, फ्यू अमाउंट अटैच। तो करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है, करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है। एक्सचेंज रेट में जो भी करेंसी वन अमाउंट अटैच करेंसी होगी, जो भी करेंसी वन अमाउंट अटैच करेंसी होगी, हम बोलेंगे डायरेक्ट कोट ऑफ दैट करेंसी, और जो भी करेंसी फ्यू अमाउंट अटैच करेंसी होगी हम बोलेंगे इनडायरेक्ट कोट ऑफ दैट करेंसी। कैसे, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50, $1 इक्वल टू ₹50 लिखा हुआ है। तो करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन बहुत सिंपल है, जो मैं पूरे फॉरेक्स चैप्टर में अपने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करने के लिए यूज करूंगा। ये जो कंट्री वाइज डेफिनेशन थी, कंट्री वाइज, ये एज पर फॉरेक्स मार्केट डेफिनेशन है, एज पर फॉरेक्स मार्केट डेफिनेशन है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट कंट्री वाइज, जो
प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कोट, तो कंट्री वाइज ही चलता है, लेकिन ये करेंसी वाइज मैंने खुद बनाया है, जिससे कि आपको फर्दर फॉरेक्स चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अब दो बातें हैं मेरे साथ आपको फॉरेक्स चैप्टर पढ़ने के साथ। अगर एग्जाम में बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट पूछे तो आप कंट्री वाइज ही बताना, 2-4 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन आगे मैं जितने भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा वहां पर करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन करेंगे करेंसी के लिए, और देखना पूरा फॉरेक्स चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही आंसर आएंगे और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन में क्या याद रखना है, करेंसी वाइज इंटरप्रिटेशन में बस यही दिमाग में रखना है, जो भी करेंसी वन अमाउंट अटैच करेंसी होगी वो एक्सचेंज रेट उस करेंसी का डायरेक्ट कोट कहलाएगी, और जो भी करेंसी फ्यू अमाउंट अटैच करेंसी होगी वो गिवन एक्सचेंज रेट उसका इनडायरेक्ट कोट कहलाएगी। मैं ये कहता हूं करेंसी वाइज में इट इज ए डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर एंड indirect quote of rupees. It is a direct quote of dollar. It is a direct quote of dollar and indirect quote of rupees, जो आपको बड़े ध्यान से दोस्तों मेरे साथ चेक करना है कि ये डॉलर का डायरेक्ट कोट है और रुपीस का इनडायरेक्ट कोट है। और आपको एक छोटी सी बात और सुनो, एक छोटी सी बात और सुनो, आपको बताता हूं। सर फॉरेक्स चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे आगे, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में कोई भी एक्सचेंज रेट हो, रेट अप्लाई करने का जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू बैंक, बिड लगेगी आस लगेगी, आपको सिखा दिया। और 1 से फ्यू पे जाने के लिए मल्टीप्लाई, फ्यू से 1 पे आने के लिए डिवाइड, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया डिलीवर किया। क्वेश्चन में कोई भी कोटेशन दे रखी हो आपको घबराना नहीं है, कोई भी कोटेशन हो, वो कंसेप्ट हर सिचुएशन में खरा उतरेगा, बिल्कुल खरा उतरेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर आप एक बार वेरीफाई करके बताओ, मैं वेरीफाई करके बताता हूं, आप घबराओ ना। 100% वेरिफिकेशन श्योरिटी आपको मिलेगी। आप ध्यान से देखना, कोई भी कोटेशन दे रखी हो, कुछ भी हो, आपके कंसेप्ट 100% सही रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनो। ए नोट में लिखवा रहा हूं, ए डायरेक्ट कोट, ए डायरेक्ट कोट may be converted into indirect quote। नोट मैंने ये लिखवाया, एक डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट में भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं। और दोस्तों कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होगा, जो भी डायरेक्ट कोट है 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट। कैसे, मैं आपसे बात करता हूं, ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से बिल्कुल। मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50, $1 इक्वल टू ₹50 लिखा हुआ है। तो मैं आपको कहूं इट इज ए डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर एंड
एंड इनडायरेक्ट कोट ऑफ रुपीज, indirect quote of rupees, it is a direct quote of dollar and indirect quote of rupees। आप बड़े ध्यान से चेक कर लें दोस्तों। अब डॉलर का डायरेक्ट है, रुपीस का इनडायरेक्ट है, कन्वर्ट करके दिखाऊं? कन्वर्ट करने का मतलब रुपीस का बन जाएगा डायरेक्ट, डॉलर का बन जाएगा इनडायरेक्ट। देखो कन्वर्ट करने के लिए 1 रुपीज इक्वल टू 1/50 $, तो ये आ गया 1 रुपीज इक्वल टू 1/50, 0.020। अब मैं आपको बताऊं, इट इज ए direct quote of rupees, it is a direct quote of rupees and इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर। और मैं तो आपको एक ही बात बोल रहा हूं, क्वेश्चन में कोई भी कोटेशन हो, आपके कन्वर्जन कंसेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर बताओ जरा, मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको बताना है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000। और मान लो हमें रेट दे रखी है $1 इक्वल टू ₹50, मान लो ये दे रखी है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग डॉलर को रुपीस में लेके जाना है, तो 1 से फ्यू पे जाना है, मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी सर, तो इक्विवेलेंट रुपीस आ जाएंगे $1000 इंटू में रुपीस 50,000। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर रेट मुझे ये भी दे रखी हो, क्वेश्चन के अंदर, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट पे फोकस आपका होना चाहिए। क्वेश्चन कुछ भी दे यार, अपने जो कंसेप्ट हैं रेट अप्लाई और कन्वर्जन के, वो दुनिया के हर क्वेश्चन में लगेंगे, सर। अब ये रेट भी दे दी तो हमें क्या दिक्कत है? हमने सीख रखा है फ्यू से 1 पर आते हैं तो डिवाइड होता है। अच्छा सर, इक्विवेलेंट रुपीस इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय, ये 0.2 है या 0.020 है? 0.020 है। तो दोस्तों यहां से भी आंसर 50,000 आएगा, आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। यहां से भी आंसर 50,000 आएगा दोस्तों, आपको बड़े ध्यान से चेक कर लेना है। तो कोड चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, इससे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस दिमाग में रखना है अपना कंसेप्ट। 1 से फ्यू के लिए मल्टीप्लाई, फ्यू से 1 के लिए डिवाइड, कंसेप्ट दिमाग में रखना है बस। अब इसके बाद सुनो ध्यान से। ये बेसिक का पॉइंट नंबर क्या था?
फिफ्थ ना या सिक्स? कितने हो गए बेसिक के पॉइंट? हाँ, हरियाणा वाले कह रहे हैं सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा जी, हमेशा सेम आएगा। सिक्स था ये, 7 पे चलो। 7 अब पॉइंट नंबर 7, बेसिक का कंसेप्ट नंबर 7। बेसिक का कंसेप्ट नंबर 7 कहता है दोस्तों, बेसिक का कंसेप्ट नंबर 7 कहता है, टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड प्रीमियम ओब्लिक डिस्काउंट। फॉरवर्ड प्रीमियम ओब्लिक डिस्काउंट, फॉरवर्ड प्रीमियम ओब्लिक डिस्काउंट ऑन करेंसी। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल से आपसे बात करता हूं सर, एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से आपसे बात करता हूं सर कि ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट का क्या मतलब है। देखो मैंने आपको बताया था, एक होती है स्पॉट रेट, स्पॉट रेट ऐसी रेट जो आज अवेलेबल है और आज ही एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होगी। एक होती है फॉरवर्ड रेट जो आज अवेलेबल है, अप्लाई फ्यूचर में होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं फॉरवर्ड रेट के बारे में, फॉरवर्ड रेट के बारे में मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि फॉरवर्ड रेट आज की डेट पे फ्यूचर का इंडिकेशन दे रही है कि फ्यूचर में रेट ये हो सकती है। एक तरीके से फ्यूचर का इंडिकेशन ही तो है फॉरवर्ड रेट। एक्चुअल में क्या होगी नहीं होगी मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आज की डेट पे गिवन फॉरवर्ड रेट ये बताती है कि फ्यूचर में रेट ये हो सकती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट क्या है दोस्तों? प्रीमियम और डिस्काउंट का मतलब ये है, मुझे पता लगाना है स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को देख के, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट को देख के ये पता लगाना है कि किस करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है और किस करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू इंक्रीज का मतलब प्रीमियम और वैल्यू डिक्रीज का मतलब डिस्काउंट। बात करते हैं आपसे, टेंशन ना लो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹75। आज 75 रुपीज है, आज 75 स्पॉट रेट में, और फॉरवर्ड रेट है फॉर एग्जांपल 76। फॉरवर्ड रेट है फॉर एग्जांपल 76। तो मैं आपसे वैसे जर्नल नॉलेज के अकॉर्डिंग पूछना चाहता हूं, कंसेप्ट क्या है उसे भूल जाओ, अभी पढ़ाएंगे पूरा करवाएंगे। मैं आपसे एक सिंपल सा जर्नल नॉलेज क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। वो क्वेश्चन ये है, आपके कमेंट आने चाहिए कि इस गिवन एग्जांपल में रुपीस की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, डॉलर को भी भूल जाओ। रुपीस की वैल्यू इंक्रीज है या रुपीस की वैल्यू डिक्रीज है, यह आपको बताना है। रुपीस
अकॉर्डिंग टू फॉरवर्ड मार्केट रुपीस जो कोटेड है फॉरवर्ड मार्केट में वो प्रीमियम पे कोटेड है या डिस्काउंट पे कोटेड है रुपीस? आपको बताना है प्रीमियम या डिस्काउंट। पी या डी लिख दो, पी या डी। हरियाणा वाले कह रहे हैं रुपीस की वैल्यू कम हो रही है, बिहार वाले भी कम हो रही है, पंजाब वाले भी कह रहे हैं डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन करेंसी के बारे में, फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन करेंसी के बारे में सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। मैं सिंपल सी बात आपसे करता हूं, सुनो ना ध्यान से। मान लो स्पॉट रेट, मान लो एक मैंगो फॉर एग्जाम्पल आज 50 रुपए का आता है, फॉर एग्जाम्पल, और फॉरवर्ड रेट में लिखा हुआ है कि एक मैंगो 52 में आएगा आने वाले समय में। तो सिंपल सी बात है यार, यहां पर मैंगो के प्राइस बढ़ रहे हैं ना कि रुपीस के, यहां पर मैंगो के प्राइस बढ़ रहे हैं ना कि रुपीस के। और मैंने तो आपको बेसिक में भी स्टार्टिंग वाले पॉइंट में भी समझाया था, स्टार्टिंग वाले पॉइंट में भी समझाया था कि हर एक्सचेंज रेट में एक करेंसी कमोडिटी होती है, दूसरी करेंसी उसका प्राइस होती है। तो यहां पर जो डॉलर इक्वल टू 75 रुपीस, डॉलर इक्वल टू 76 रुपीस दे रखा है ना, ये रुपीस के रेट नहीं है, ये डॉलर के रेट है, डॉलर के रेट। तो मैं कहूंगा $1 75 से 76 हो गया, तो कहूंगा डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है रुपीस की घट रही है, जो मैंने आपसे पूछा था। लेकिन काम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, सुनो। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि मैंगो के प्राइस जो बढ़ रहे हैं वो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ मैंगो। तो भाई आप क्या करोगे? आप कहोगे फ्यूचर रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इनटू में 100। आप कहोगे सर 52 माइनस में 50 डिवाइड बाय 50 इनटू में 100, 4%। बिल्कुल 4% दोस्तों, मैंगो के प्राइस में इंक्रीज 4%। ठीक है जी, मैंगो के प्राइस में इंक्रीज 4%। और यही चीज अगर मुझे डॉलर पे निकालनी है, डॉलर पे, और दोस्तों मैं आपको बताऊं मेरे इस एग्जांपल में डॉलर एट प्रीमियम है एंड रुपीस एट डिस्काउंट है। डॉलर एट प्रीमियम है, रुपीस एट डिस्काउंट है। लेकिन मुझे रेट डॉलर के दे रखे हैं, तो मैं डॉलर के कैलकुलेट कैसे करूंगा? सिंपल, जिसके रेट दे रखे हो सिंपल उसे कैलकुलेट कर सकते हो आप। अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। मैं अगर आपसे पूछूं फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर, तो वही मैंगो वाला फॉर्मूला, FR माइनस SR डिवाइड बाई SR इंटू में 100। और ये डॉलर के ऊपर निकल रहा है ना कि रुपीस के ऊपर।
अब 76 माइनस 75 डिवाइड बाय 75 इंटू में 100, तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय 75 इंटू में 100, 1.3333%। अगर ये पॉजिटिव आए तो प्रीमियम है, अगर ये नेगेटिव आए तो डिस्काउंट है, अगर ये नेगेटिव आए तो डिस्काउंट है। ध्यान से देखो, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। मान लो दोस्तों $1 वही 52 रुपीज का है या 50 रुपीज का है, और फॉरवर्ड मार्केट में मान लो ये 52 का शो हो रहा है। तो फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर, पता है क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला, FR माइनस SR डिवाइड बाय SR इंटू में 100, डिवाइड बाय SR इंटू में 100। तो 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, पॉजिटिव आया तो इसका मतलब ये 4% प्रीमियम है, ये 4% प्रीमियम है, प्रीमियम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। तो किसी भी करेंसी में प्रीमियम या डिस्काउंट निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, जिस भी करेंसी में प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना हो, एक्सचेंज रेट भी उसी करेंसी के गिवन होने चाहिए, रेट भी उसी करेंसी के गिवन होने चाहिए। लेकिन आप कह सकते हो कि सर मान लो उसने हमें स्पॉट रेट दी $1 इक्वल टू ₹50 और फॉरवर्ड रेट दी फॉर एग्जांपल $1 इक्वल टू ₹52। मान लो सर उसने ये दिया और हमसे ये पूछता है, अगर वो हमसे ये पूछता है फाइंड आउट फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन रुपीस पूछता है, रुपीस, वो डॉलर के ऊपर ना पूछ के रुपीस के ऊपर पूछ रहा है, रुपीस के तो घबराओ ना। गिवन एक्सचेंज रेट डॉलर के रेट है ना, डॉलर के रेट, आप इसे रुपीस के रेट भी बना सकते हैं, आप इसे रुपीस के रेट भी बना सकते हैं, क्योंकि जिस करेंसी के ऊपर फाइंड आउट करना होता है रेट उसी के होने चाहिए। तो आप बनाओ जरा इसे रुपीस के रेट, तो ये हो जाएगा ₹1 इक्वल टू 1/50 और ये हो जाएगा ₹1 इक्वल टू 1/52। अब दोस्तों ये रुपीस के रेट हो गए हैं, रुपीस के। फिर मैं निकाल लूंगा, देखो फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन रुपीस, फॉर्मूला वही है, FR माइनस SR अपॉन में SR इंटू में 100। तो FR क्या है? 1/52, 1/50, 1/50 इंटू में 100। तो 1/52 का मतलब ये हो जाएगा आपका 0.1923 माइनस 1 डिवाइड बाय 50 हो जाएगा 0.02।
0.019231 डिवाइड बाय 0.020 100, ये आ रहा है -3.845%। इसका मतलब दोस्तों ये डिस्काउंट है। पंजाब वाले कह रहे हैं -4%। यही तो जल्दबाजी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा फॉरेक्स चैप्टर में। दोस्तों ध्यान से इस सिचुएशन में डॉलर अगर 4% प्रीमियम पे है ना, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि ₹4% डिस्काउंट पे आएगा। नहीं, क्योंकि डॉलर अपने आप में सेपरेट कमोडिटी है, रुपीस अपने आप में सेपरेट कमोडिटी है। %4 नहीं, गलत है। फॉरेक्स के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू लिया करो, मैक्सिमम एग्जैक्ट वैल्यू। और एक बात हमेशा रख लेना ध्यान से, प्रीमियम और डिस्काउंट सेम नहीं होंगे हमेशा, क्योंकि दो डिफरेंट कमोडिटी हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। पॉजिटिव आए प्रीमियम, नेगेटिव आए डिस्काउंट। अब एक बात और सुन लो, सर एक बात यह है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जिसका भी इंक्रीज डिक्रीज निकालना हो, जिसका भी प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना हो, जिस भी करेंसी का प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना हो, एक्सचेंज रेट उसी करेंसी के बना लो। और फॉर्मूला लगा दो, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइड बाय स्पॉट रेट इनटू में 100। ये कंसेप्ट हमेशा आपको सही आंसर देगा। लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर क्या है, अगर कैलकुलेटेड प्रीमियम और डिस्काउंट वाली करेंसी और एक्सचेंज रेट जिस करेंसी की दे रखी है वो अलग अगर होंगे, अलग डिफरेंट होंगे, तो उस केस में पहले आपको अपनी रिक्वायर्ड करेंसी का प्रीमियम एंड डिस्काउंट निकालने के लिए उस करेंसी के रेट कन्वर्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप निकाल पाओगे। अब मैं आपको एक तरीका और सिखाता हूं। देखो, ये तो हो गया जनरल नॉलेज कि किसी भी वैल्यू में अप एंड डाउन कैसे निकालते हैं। तो किसी भी वैल्यू में अप एंड डाउन निकालने के लिए उसके रेट होना जरूरी है, और अगर रेट अवेलेबल है उसके, तो फ्यूचर में से करंट माइनस करो, डिवाइड बाय करंट करो, इनटू में 100 कर दो, बात बन जाएगी। लेकिन अब एक और तरीका भी सुन लो, विदाउट कन्वर्जन भी आप ये काम कर सकते हो। सुन लो, बताता हूं आपको। ध्यान से, व्हेन एक्सचेंज रेट, चाहे वो SR हो या FR हो, व्हेन एक्सचेंज रेट आर given in question, when exchange rate are given in question, then
देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन ए करेंसी we may use डायरेक्ट या we may use direct or indirect quote of that currency. जिस भी करेंसी के ऊपर निकालना हो आप उस करेंसी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों यूज कर सकते हो, मर्जी आपकी है। बताता हूं उस करेंसी का डायरेक्ट यूज करने का मतलब मैं उसी करेंसी के रेट यूज कर रहा हूं जो अभी मैंने आपको ऊपर सिखाया था। देखो, व्हेन वी यूज डायरेक्ट कोट, व्हेन वी यूज डायरेक्ट कोट तो फॉर्मूला लगेगा एफ आर माइनस एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100। आपको ध्यान है उस एग्जांपल में जहां पर एस आर थी $1.52 और एफ आर थी $1.52 और डॉलर के ऊपर आपको निकालने थे फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट, डॉलर के ऊपर निकालना था। फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट डॉलर के ऊपर निकालना था। तो सर डॉलर के ऊपर निकालना है और ये जो रेट है ये डॉलर की डायरेक्ट ही कोट है, डॉलर की ही रेट है। तो फॉर्मूला होगा एफ आर जो आपने ऊपर लिखा 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, 4% प्रीमियम। अब ध्यान से देखना, मैं विदाउट एनी कन्वर्जन इनडायरेक्ट कोड का यूज करके भी अपना काम कर सकता हूं, वो बताना है। व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट कोड, व्हेन वी यूज इनडायरेक्ट कोड तो दोस्तों फॉर्मूला लगेगा वहां पर, अगर आप प्रीमियम में डिस्काउंट निकालने के लिए पर्टिकुलर करेंसी का इनडायरेक्ट कोड यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा एस आर माइनस एफ आर अपॉन एफ आर इंटू में 100। बताता हूं आपको, मान लो लिखा हुआ है 1 रुपीज इक्वल टू 1 अपॉन $50, ₹1 इक्वल टू 1 अपॉन $52। तो दोस्तों ये जो कोटेशन है ये डॉलर की इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब ये डॉलर के रेट नहीं है। और मान लो मुझे फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन डॉलर ही निकालना है तो विदाउट कन्वर्जन भी कर सकते हो। फॉर्मूला लगा दो एस आर माइनस एफ आर डिवाइड बाय एफ आर इंटू में 100।
0.020 माइनस 0.019 कितना था ये? 1/52 क्या आया था? 0.019231 19231। तो ये हो जाएगा 0.020 माइनस 0.019231 डिवाइड बाय 0.0199231 इंटू में 100 3.999999। आप चेक करोगे, ये आप चेक करोगे दोस्तों, ये वही 4% का प्रीमियम ही आएगा। तो चाहे आप डायरेक्ट का यूज करें, इनडायरेक्ट का यूज करें, वो भी आपके सामने है। और हमेशा डायरेक्ट का यूज करना चाहते हैं तो फॉर्मूला वही लगेगा, एफ आर माइनस एस आर अपॉन में एस आर इंटू में 100। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मान लो है $1 इक्वल टू ₹50, $1 इक्वल टू ₹52। क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन रुपीस निकालने को बोल रहा है, रुपीस। तो आपको ये देख लेना है बस कि रुपीस का डायरेक्ट कोट है या इनडायरेक्ट। तो डॉलर का है डायरेक्ट, रुपीस का है इनडायरेक्ट। अच्छा सर, तो रुपीस का इनडायरेक्ट है, फॉर्मूला लगा दो एस आर माइनस एफ आर डिवाइड बाय एफ आर इंटू 100, या फिर इसको रुपीस के रेट बना लो, देन डायरेक्ट कोट हो जाएगा, फॉर्मूला लगेगा एफ आर माइनस एस आर अपॉन में एस आर इंटू 100, और आंसर दोनों से सेम आएगा। हमेशा 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 आंसर हमेशा सेम आएगा। 50 माइनस 52 डिवाइड बाय 52 इंटू में 100। फिफ्टी माइनस 52 डिवाइड बाय 52 इंटू में 100, वही है 3.85%। नेगेटिव है तो इसका मतलब, नेगेटिव है तो दोस्तों इसका मतलब डिस्काउंट है, डिस्काउंट है, डिस्काउंट। तो ये आपका टॉपिक था जिसका नाम है प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड आउट करना, प्रीमियम या डिस्काउंट फाइंड आउट करना। चलो टॉपिक नंबर, अब बेसिक का टॉपिक नंबर, ये बेसिक का टॉपिक नंबर क्या था? 7th। था जी। टॉपिक नंबर 8 पढ़ाते हैं, बेसिक का टॉपिक नंबर 8। अब 8th टॉपिक कुछ नहीं है जी, ध्यान से देखना, सिंपल बात कहता है। सिंपल बात कहता है टॉपिक नंबर 8 में। सिंपल बात यह कहता है कि कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट when spot rate and forward
प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट, टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट व्हेन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड प्रीमियम ऑब्लिक डिस्काउंट ऑन ए करेंसी आर गिवन। मतलब क्या बता देता हूं। अरे प्रीवियस टॉपिक में पता क्या था, प्रीवियस टॉपिक में था स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट दे रखी थी, स्पॉट रेट फॉरवर्ड रेट दे रखी थी, आपको अप एंड डाउन निकालना था, आपको प्रीमियम और डिस्काउंट निकालना था, प्रीमियम और डिस्काउंट। और अब टॉपिक क्या है, स्पॉट रेट दे रखी है, प्रीमियम डिस्काउंट दे रखा होगा, आपको इस बार फॉरवर्ड रेट निकालनी है। अरे बहुत सिंपल है सर ये तो, हाँ मैं भी तो कह रहा हूं सिंपल है, मैं भी तो कह रहा हूं सर सिंपल है, मैं तो ये कह रहा हूं पूरा फॉरेक्स चैप्टर ही सिंपल है अगर आप मन लगा के पढ़ेंगे तो। सर आप मन लगा के पढ़ो ना। देखो जी अभी बता देता हूं सर क्या क्या दे रखा होगा। हमें एक तो स्पॉट रेट दे रखी होगी भाई, मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50। और क्या दे रखा होगा, और दे रखा होगा किसी भी करेंसी पे प्रीमियम है डिस्काउंट। किसी एक करेंसी पे दे देगा, मान लो मेरे को दे रखा है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर 4%। मान लो मुझे दे रखा है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर 4%। इस 4% का मतलब, ये मतलब है कि हमें डॉलर की वैल्यू को 4% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। प्रीमियम का ये मतलब है मुझे वैल्यू को 4% बढ़ाना है दोस्तों, वैल्यू को 4% बढ़ाना है। तो एक बात बताऊं, बेसिक नॉलेज ये कहती है जिसकी भी वैल्यू को बढ़ाना हो या घटाना हो, बात की बात है, जिसकी भी वैल्यू में चेंज करना हो उस करेंसी का रेट अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहां पर डॉलर की वैल्यू बढ़ानी है और रेट भी किसका है, डॉलर का, तो सिंपल एफ आर पता क्या होगी, एफ आर होगी बढ़ा दो 104% कर दो, तो एफ आर $1 इक्वल टू ₹52 आ जाएगी। अच्छा सर, इसके बाद समझना, मान लो सर ऐसा हो कि हमें स्पॉट रेट तो दे दे $1 इक्वल टू ₹50 और सर क्वेश्चन बोले कि फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन रुपीज है 3.85%। तो इसका मतलब रुपीस की वैल्यू डाउन करनी है, लेकिन मुझे स्पॉट रेट में रुपीस की वैल्यू नहीं दे रखी, डॉलर की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसे केस में डाउन करने के लिए पहले डॉलर को रुपीस का रेट बना लो। देखो ₹1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय $50, ये आ गया $1.020। $0.020। ध्यान से अब
रुपीस की वैल्यू डाउन करनी है ना, डाउन करनी है 3.85%, तो ये हो जाएगा 1 रुपीज इक्वल टू 0.020 इंटू में 3.85% 100 में से हटा दो, 96.15% कर दो। तो ये आ जाएगा 0.020 इंटू में 0.020 इंटू में 96.15%, यार है $0.1923। और इसको कन्वर्ट कर लो दोबारा, $1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.01923। तो स्पॉट रेट की कोटेशन में एफआर क्या आ गई, $1 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.01923, 52। तो ये आपको बड़े ध्यान से दोस्तों चेक करना है, ये आपको बड़े ध्यान से दोस्तों चेक करना है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं पूरे फॉरेक्स चैप्टर के लिए। एक्सचेंज रेट आर ऑलवेज कंसीडर अप टू 4 डेसिमल पॉइंट। हमेशा दोस्तों ये पूरे फॉरेक्स के लिए ध्यान रख लो कि एक्सचेंज रेट 4 डेसिमल पॉइंट तक आपको निकालनी है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ये आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। अब मेरी बात सुनो सर, ये तो हो गया बेसिक नॉलेज कि जिस भी वैल्यू को, जिस भी करेंसी को बढ़ाना या घटाना हो उसके रेट होने चाहिए और उसके ऊपर अप्लाई कर दो। और अगर जिस करेंसी को बढ़ाना या घटाना है अगर उसके रेट नहीं दे रखे तो रेट पहले कन्वर्ट कर लो। अब मैं आपको एक और बात बस सिखाता हूं। एक और बात यह है कि विदाउट रेट कन्वर्ट किए भी आप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो जी, इसका मतलब हमें कोई भी किसी भी करेंसी की स्पॉट रेट दे रखी हो, किसी भी करेंसी का प्रीमियम डिस्काउंट दे रखा हो, डायरेक्टली दोनों को आपस में यूज करके आप एफआर निकाल सकते हो। मैं आपको बताता हूं ध्यान से। व्हेन स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड when spot rate and forward premium oblique discount on a currency are given, then for calculation of forward rate, when spot rate and forward premium oblique discount on a currency are given, then for calculation of forward rate, वी टेक स्पॉट रेट, किसी भी करेंसी की एज इट इज ले लो, वी टेक स्पॉट रेट and we take spot rate and forward premium oblique discount on a currency। एक तो आप स्पॉट रेट लेंगे
और फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट जिस भी करेंसी के ऊपर होगा वो ले लेंगे एंड अप्लाई इट। और इस फॉरवर्ड प्रीमियम एंड डिस्काउंट को जिस भी करेंसी के ऊपर होगा उसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई इट विद सेम इंपैक्ट। सेम इंपैक्ट का मतलब अगर प्रीमियम है तो प्लस, अगर डिस्काउंट है तो माइनस। एंड अप्लाई इट and apply it with same impact on another currency। क्या है बताता हूं, क्या है बताता हूं, सुनो जी। बात यह है कि जिस भी करेंसी के ऊपर प्रीमियम या डिस्काउंट दे रखा हो उसके अनदर करेंसी पे अप्लाई करना है, अनदर करेंसी पे अप्लाई। और अप्लाई करने के बाद प्रोवाइडेड दैट द कोटेशन of SR and FR are same। ये क्या मतलब है आपको बताता हूं, ध्यान से देखें। मान लो मुझे स्पॉट रेट दे रखी है $1 इक्वल टू ₹50 और मुझे फॉरवर्ड डिस्काउंट ऑन रुपीस दे रखा है 3.85%। तो मैं फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए स्पॉट रेट लूंगा। हाँ जी, स्पॉट रेट लूंगा। $1.50 मैंने स्पॉट रेट ले ली और डिस्काउंट या प्रीमियम लूंगा एक करेंसी के ऊपर जो कि रुपीस के ऊपर है 3.85। अब रुपीस के ऊपर है ना, रुपीस के ऊपर पहले तो मैंने स्पॉट रेट ले ली और रुपीस के ऊपर 3.85% का डिस्काउंट ले लिया। अब इस रुपीस के ऊपर जो डिस्काउंट है मैं इसको अप्लाई करूंगा अनदर पे, डॉलर पे। अप्लाई कैसे करूंगा, सेम इफेक्ट, इनटू में 96.15% और प्रोवाइडेड दैट कोटेशन दोनों की सेम होनी चाहिए। एसआर में रेट $1 के है ना, तो इसका भी $1 इक्वल टू आ जाएगा ₹50 डिवाइड बाय 96.15%। तो ये देखो दोस्तों कितना आ गया, 50 डिवाइड बाय 96.15%, वही आएगा दोस्तों ये 52। रेट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सामने वाली करेंसी पे अप्लाई कर दो, सामने वाली करेंसी पे हमेशा आंसर सही आएगा। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल, ₹1 इक्वल टू $0.020 है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर 4% है। मान लो क्वेश्चन कह रहा है फॉरवर्ड प्रीमियम ऑन डॉलर 4% है, 4%। तो फॉरवर्ड रेट देखो दोस्तों कैसे निकलेगी, फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए वी टेक स्पॉट रेट
प्रीमियम किसके ऊपर है? डॉलर के ऊपर। अप्लाई कर दो अनदर रुपीस के ऊपर, इनटू में 104%। प्रीमियम है तो सेम प्लस करके, और उसी कोटेशन में रेट आ जाएगी 1 रुपीज इक्वल टू 0.020 डिवाइड बाई 104%। ये वही आ गया सर, 0.01923। अब मैंने वैसे पॉइंट के बाद 5 डिजिट ले लिए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक का 8th पॉइंट भी कंप्लीट है। 8th पॉइंट, बेसिक का 8th पॉइंट आपका कंप्लीट है, ध्यान से चेक कर ले। स्पॉट रेट और प्रीमियम और डिस्काउंट देर का तो हम फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे। इसके बाद बेसिक का पॉइंट नंबर 9, बस एक और बचा है 10th, फिर बेसिक खत्म हो जाएगा। 9th और 10th बचे हैं, फिर बेसिक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। अब 9th क्या है वो भी समझ लो, थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हो इसके बारे में, थोड़ा और पढ़ लो। टू वे कोट, टू वे कोट, तो टू वे कोट ऑलरेडी जानते हो क्या होता है। टू वे कोट ऑलरेडी जानते हो। टू वे कोट का मतलब जहां पर कमोडिटी का बाइंग एंड सेलिंग प्राइस डिफरेंट होता है। और इसका मतलब भी आप ऑलरेडी जानते हो। इट मीन्स द बैंक It means the bank will purchase $1 at ₹50 and sell $1 at ₹52. The bank will purchase $1 at ₹50 and sell $1 at ₹52. ये तो ऑलरेडी जानते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा सर, तो नया क्या सिखाना है वो सुन लो, नया क्या सिखाना है वो भी सुन लो। मैं कहता हूं इट इज ए डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर है एंड इनडायरेक्ट कोट ऑफ रुपीस है। इट इज ए डायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर है, इनडायरेक्ट कोट ऑफ रुपीस है। और आपने कन्वर्ट करना सीखा है ना, कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट कोट निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट निकालने के लिए 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये 50 और 52 है, तो दोस्तों हमने तो ये सीखा है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड बाय डायरेक्ट कोट।
अब सर ध्यान से देखना, 1 रुपीज इक्वल टू 1 रुपीज इक्वल टू टू वे कोट में थोड़ी ध्यान देने वाली बात है। वो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब टू वे कोट का कन्वर्जन होगा ना, टू वे कोट का कन्वर्जन, तो एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था अजनबी। अजनबी पिक्चर आपने पता नहीं देखी है, मैंने भी पता नहीं, लेकिन उस अजनबी पिक्चर की तरह टू वे कोट का कन्वर्जन होगा। हाँ सर होगा, सर होगा। मतलब ये सेलिंग बाइंग में आके डिवाइड होगी, बाइंग सेलिंग में आके डिवाइड होगी। ये होगी यहां पर बाइंग रेट, ये होगी यहां पर सेलिंग रेट। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर 1 को 52 से डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट वो कम आएगा जब हम 1 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ज्यादा से डिवाइड करोगे वैल्यू तो कम आएगी ना। और हमारा ये रूल क्या कहता है कि बाइंग रेट कम होनी चाहिए, सेलिंग रेट ज्यादा होनी चाहिए। ये होगा 0.019231, ये होगा $0.020। ये आपका फाइनल कन्वर्जन है, सही। तो टू वे कोट के कन्वर्जन में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेलिंग बाइंग में आके डिवाइड होगी, बाइंग सेलिंग में आके डिवाइड होगी। और एक बात और एक बात सुन लो, हां, क्रॉस कनेक्शन, अजनबी पिक्चर क्रॉस कनेक्शन। अब मेरी बात सुनो ना, बात सुनो। एक बात और सुन लो यार, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मुझे इनडायरेक्ट कोट के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। मैंने जो आपको बेसिक पॉइंट सिखाया है ना, बिड रेट और आस्क रेट अप्लाई करने वाला, और 1 से फ्यू से 1 पे आने वाला, वो कंसेप्ट क्वेश्चन में कोई भी रेट दे रखा हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हर जगह बिल्कुल 100% सही साबित होंगे। आपको दिखाता हूं, आप खुद देखो। मैं कह सकता हूं इट इज ए डायरेक्ट कोट ऑफ रुपीस एंड इनडायरेक्ट कोट ऑफ डॉलर। हाँ सर ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल से बात करता हूं, एक एग्जाम्पल से। मान लो आपको निकालना है, ऐसे नहीं, ऐसे बात करते हैं। मान लो इधर इंडिया है, उधर यूएसए है। गुड्स आया, पेमेंट मान लो जानी है, और मुझे ये पता लगाना है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस, फॉर $1000। मान लो पहला केस आपको रेट दे रखी है ये, मैं कह रहा हूं रेट कोई भी दे रखी हो, किसी का भी डायरेक्ट किसी का भी इनडायरेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसके अकॉर्डिंग बताते हैं। इंडिया का इंपोर्टर है, इधर एपी है,
तो इंडिया का इंपोर्टर यूएसए वाले को डॉलर तभी तो दे पाएगा जब एपी से ले, बदले में रुपीस दे। फर्स्ट केस में वन अमाउंट अटैच करेंसी डॉलर है, डॉलर। तो एपी डॉलर को क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो ये हो जाएगा और वन से फ्यू पे जाना है, मल्टीप्लाई होगा। और मैं आपको कहूं चाहे रेट मुझे ये दे रखी हो, चाहे रेट मुझे रुपीस की दे रखी हो, मेरे को तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो आपको कंसेप्ट सिखा दिए वो दुनिया के हर फॉरेक्स चैप्टर में अप्लाई होंगे, वो दुनिया के हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। सेम वही है। इंडिया का इंपोर्टर एपी, इंडिया का इंपोर्टर यूएसए वाले को डॉलर तभी तो दे पाएगा जब एपी से डॉलर ले, बदले में रुपीस दे, बदले में रुपीस दे। अब गिवन एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है? रुपीस है, रुपीस। तो आपको यह देखना है एपी रुपीस के साथ क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, ये रेट लगेगी। और मुझे $1000 के बदले में रुपीस निकालने हैं, इसका मतलब फ्यू से वन पे आना है, फ्यू से वन पे। तो फ्यू से वन पे आने के लिए डिवाइड होता है, आप जानते हो। तो ये भी दोस्तों आंसर आपका 52,000 आएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों, कोड चाहे डायरेक्ट हो, कोड चाहे इनडायरेक्ट हो, लेना देना नहीं है मुझे। हमें तो ये देखना है वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है और बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है, बाय या सेल। बाय बिड लगा दो, सेल आस्क लगा दो। उसके बाद एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, यह आपको पता लगेगा कि आप वन से फ्यू पे जा रहे हैं या फ्यू से वन पे आ रहे हैं, यह आपको चेक करना है। प्रमोद जी मैंने ये बोला, प्रमोद जी मैंने ये बताया कि मैंने जो आपको रेट अप्लाई के कंसेप्ट पढ़ाए हैं ना, उससे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन डायरेक्ट दे तब उसको ठीक है, इनडायरेक्ट दे तब ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे जो रेट अप्लाई करने के कंसेप्ट हैं कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है और ऑथराइज पर्सन वन अमाउंट अटैच करेंसी को क्या कर रहा है, बाय या सेल, जो क्लास नंबर 1 में पढ़ाया था। और आप खुद देख लो,
चाहे आप डॉलर का रेट यूज करो, चाहे आप रुपीस का रेट यूज करो, आंसर हर केस में दोनों से सेम आएगा। बस आपको अपना कंसेप्ट ध्यान में रखना है। वो कंसेप्ट क्या है? रेट अप्लाई करने वाला कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट है दोस्तों कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, और ऑथराइज पर्सन वन अमाउंट अटैच करेंसी को बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, ये पता लगा लो। बाय कर रहा है बिड लगेगी, सेल कर रहा है आस्क लगेगी, और देन उसके बाद कन्वर्जन अगर फ्यू से वन पे है तो डिवाइड होगा, कन्वर्जन अगर वन से फ्यू पे है तो मल्टीप्लाई होगा, और कुछ भी नहीं है। बाकी वैसे कल पढ़ेंगे।